उबलते गटर, गलियों में खड़ा ताफुन ज़दा पानी, तजावुजात की भरमार, सेहत की नाकिस सहूलियात। कराची रिहाइश के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। बरतानवी मैगजीन दी इकोनॉमिस्ट ने रिहाइश के हवाले से कराची को दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल कर लिया। EIU ग्लोबल लाइवबिलिटी इंडेक्स 2023 में कराची का 173 में से 159वां नंबर है। रिपोर्ट पर शहरी फट पड़े। उन्होंने सवाल किया कि शहर की बेहतरी के लिए क्या पीपल्स पार्टी को मजीद 15 साल हुकूमत देनी पड़ेगी। आखिर अमन व अमान, सेहत व सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना किसकी जिम्मेदारी है? कराची को फिर से अमन का गहवारा और रोशनियों का शहर कौन बनाएगा? ABN न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में शामिल तज्जियाकारों ने शहर कायद को फिर से रोशनियों का शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान का मुतालबा कर दिया है। रोशनियों का शहर कराची इंतजामी नाअहली की वजह से मसाइल का गढ़ बन गया। अमन, इस्तेहकाम, सेहत, सकाफत, माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में खराब सूरत हाल पर शहर कायद के रिहायशी के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में 173 में से 169वें नंबर पर आ गया। दूसरे मुतादिद मसाइल के साथ साथ शहर को अंधेरों में डबोने में के इलेक्ट्रिक की नाअहलियां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इसी इदारे की वजह से शहर कायद घंटों तारीकियों में डूबा रहता है। EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 वफाक और सिंध हुकूमत का मुंह चिढ़ाने लगा। EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट ने सिंध में पीपल्स पार्टी की मुतवातिर 15 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। शहर कायद के बासियों का कहना है कि कराची की अबतरी में महज पीपल्स पार्टी ही नहीं, दीगर सियासी जमातें भी बराबर की जिम्मेदार हैं। शहर की बेहतरी के लिए क्या पीपल्स पार्टी को मजीद 15 साल हुकूमत देना पड़ेगी? आखिर सेहत और सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाना किसकी जिम्मेदारी है? हर तरफ तजावुजात से जान कौन छुड़वाएगा? कराची को फिर से अमन का गहवारा और रोशनी का शहर कौन बनाएगा? टैंकर डलवा के हम थक गए। इतना मतलब आमदनी नहीं है कि आदमी इतना अफोर्ड कर सके। भाई अल्लाह के वास्ते देखो, यहाँ भी इंसान रहते हैं, खुदा के वास्ते इसको ज़रा संजीदगी से लो। अगर कयूमाबाद की बात करें कि अभी भी गदला पानी जो उसके अंदर आ रहा है, जिसकी लिटिगेशन के अंदर हम कोर्ट के अंदर हैं, और वो पानी की जो लाइन है वो बिल्कुल टूट चुकी है। जो गंदा पानी उसके अंदर शामिल होकर लोगों के घरों में जाता है। कराची को इस हाल तक पहुंचाने वाले अब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा कर अपनी जान छुड़वा रहे हैं। कराची बल्दियाती हुकूमत के फोकल पर्सन करमुल्ला वकासी ने ABN से गुफ्तगू में कहा कि वसाइल न होने के बायस ये मसाइल पेश आ रहे हैं। सारे नाले साफ किए जा रहे हैं। पिछले 2 माह से कराची में सफाई हो रही है। मेयर कराची खुद तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। लाहौर बारिश के पानी में डूब गया, मगर हमने बारिश में इक़दामात किए। बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे। जब किसी शहर में जो है ना बेहंगम आबादी बढ़ेगी तो और उस पे उस तरह उसकी प्लानिंग ना होगी तो ये तो मसाइल आपको पता है कि होंगे। लेकिन हम इन मसाइल पे जो है ना फोकस कर रहे हैं। तज्जियाकार मोहम्मद नईम ने कहा कि जिस हुकूमत का कारनामा नाले साफ करना हो, उसके अलावा कहने को उनके पास कुछ भी नहीं। द इकोनॉमिस्ट की मेहरबानी है, वरना कराची का जो हाल है इस बदतरीन शहरों में ये पहले नंबर पर होना चाहिए। जिस शहर के बल्दियाती इदारों में मेयर बनाने के लिए धांधलियां की जाएं, जिस शहर में पानी पीने का ना हो, उस शहर को 5वें नंबर, क्या उसको तो नंबर 1 पे आना चाहिए था। ये इकोनॉमिस्ट की मेहरबानी है कि उसने इसको 5वें नंबर पे रखा है। कराची के मसाइल का वाहिद हल इख्तियारात की तकसीम है। मेयर कराची को सारे इख्तियारात देना होंगे। उस्मान फारूक एडवोकेट ने कहा कि शहरी पानी से मर रहे हैं, ये करप्शन से बाहर निकलेंगे तो आवाम का सोचेंगे। कराची अभी तक कोई मास्टर प्लान ही नहीं दिया गया। करप्शन से बाद आए, करप्शन से थोड़ा सा दूर हों तो ये सब चीज़ों के ऊपर सोचे भी। पूरा जो है फ्रंट मैन पूरा इंतजामी तौर पे इंतहाई माजरत के साथ सिंध हुकूमत का जो मामला है, और ये कराची के अंदर इतने करप्ट अफसरान हैं, चाहे आप जिसकी बात कर लें, आप तो कराची SBCA की बात करें, चाइना कटिंग किसका नाम है कि किसने रोकी, किसने क्या किया। रिपोर्ट में अलजायर, तराबलस, लागोस और दमिश्क को कराची से भी बदतरीन करार दिया गया। लेकिन 5 बदतरीन शहरों में कराची का शामिल होना इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। सूबाई और बल्दियाती हुकूमत के साथ वफाक को भी कराची के मसाइल हल करने के लिए जामे मनसूबाबंदी करनी चाहिए।